हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित युग्मों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। संख्या दी गई 96 और 120। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी अभाज्य गुणनखंड। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। तो किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। संख्या है 96 और 120। तो इनके क्या करते हैं, हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे 96 का। तो 96 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 48। फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 24। फिर से 2 का भाग लगाएंगे तो आएगा 12। फिर 2 का भाग जाएगा तो आएगा 6। 6 में फिर से 2 का भाग जाएगा तो आएगा 3। 3 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 का भाग जाएगा तो आएगा 1। अब हमारे पास इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वह आ जाते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 120 के निकालेंगे। तो संख्या है 120, सबसे पहले जाएगा 2 का भाग तो हमारे पास आएगा 60। फिर 2 का भाग जाएगा तो आएगा 30। फिर 2 का भाग जाएगा तो आएगा 15। फिर 3 का भाग जाएगा तो आएगा 5। फिर 5 का भाग जाएगा तो आएगा 1। संख्याएं लिखेंगे यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे महत्तम समापवर्तक अर्थात महस है। तो वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को समान रूप से विभाजित करे महत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो यदि जो महत्तम समापवर्तक उसे ज्ञात करना हो तो हमारे पास जो उभयनिष्ठ संख्याएं हैं उनका गुणनफल क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ संख्या कौन सी, एक तो 2 है, फिर से 2 है, फिर से 2 है और एक 3 है। तो यदि यहाँ पर महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। इस गुणनफल को ज्ञात करेंगे तो हमारे पास आएगा 24। तो इन संख्याओं के लिए जो महत्तम समापवर्तक है वह आ जाएगा हमारे पास 24। अब ज्ञात करेंगे लघुत्तम समापवर्तक अर्थात लैस है। तो वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से समान रूप से विभाजित हो लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे लैस। तो यदि किन्हीं संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो तो जो उभयनिष्ठ संख्याएं हैं उनको लिखेंगे केवल एक ही बार। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ संख्याएं है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा। अब जो बच जाता है उसे क्या किया जाता है, लिखा जाता है। तो उभयनिष्ठ संख्या केवल ये थी। इनके बाद यहाँ पर बचता है 2 गुणा 2 गुणा 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 बराबर। अब यदि यह गुणनफल ज्ञात करते हैं तो हमारे पास आएगा 480 अर्थात सबसे छोटी संख्या 480 है जिसमें 96 और 120 का क्या जाता है, समान रूप से भाग जाता है। अब हमें ज्ञात करना है महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक है हमारे पास 24 गुना लघुत्तम समापवर्तक है 480 बराबर दोनों संख्याएं दी गई है 96 गुना 120। तो 24 गुना 480 करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होता है 11,520। इसी प्रकार 96 और 120 का गुणा करते हैं तो भी हमारे पास क्या है, 11,520। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। और ये क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।